गंगा एक्सप्रेसवे नाम सुनते ही लगता है विकास की बड़ी कहानी लिखी जा रही है। मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, जिसकी कुल लागत करीब 36 से 37 हजार करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। यह सड़क यूपी के पश्चिम से पूर्व को जोड़ेगी और यात्रा का समय लगभग आधा कर देगी। लेकिन इस बड़े प्रोजेक्ट के पीछे सिर्फ विकास की कहानी है या कुछ और भी है, यही सवाल इस पूरी स्टोरी की शुरुआत है और हम इसमें सब कुछ आपको बताने वाले हैं कि इसके पीछे का काला सच क्या है। आप सबसे पहले समझिए टेंडर का गेम क्या है। 594 किलोमीटर एक्सप्रेसवे को 12 पैकेज में बांटा गया। बाद में बोली प्रक्रिया में अडानी और आईआरबी जैसी कंपनियां सामने आई। रिपोर्ट्स के अनुसार आईआरबी को एक हिस्सा मिला और अडानी एंटरप्राइजेस को 3 ग्रुप यानी करीब 464 किलोमीटर का काम मिला, जो पूरे प्रोजेक्ट का लगभग 80% हिस्सा बनता है। यह काम डीबीएफओटी मॉडल पर दिया गया, जिसमें कंपनी सड़क बनाएगी, ऑपरेट करेगी और टोल भी कलेक्ट करेगी करीब 30 साल तक। यहीं से असली बहस शुरू होती है। डीबीएफओटी मॉडल का मतलब होता है डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और फिर सरकार को ट्रांसफर। यानी कंपनी शुरुआत में निवेश करती है लेकिन बाद में टोल से पैसा कमाती है और इसी मॉडल पर कई बड़े एक्सप्रेसवे भारत में बने हैं। गंगा एक्सप्रेसवे में भी टोल राइट्स लंबे समय के लिए दिए गए थे, जिससे लंबे समय तक कमाई संभव होती है। अब दूसरी बड़ी बात आती है सब कॉन्ट्रैक्टिंग। रिपोर्ट्स बताती है कि अडानी ग्रुप ने कुछ हिस्सों का कॉन्ट्रैक्शन दूसरे इंफ्रा कंपनियों को दिया। जैसे एचजी इंफ्रा को करीब 151 किलोमीटर की सिविल वर्क का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिसकी वैल्यू लगभग 4,971 करोड़ रुपए बताई गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में यह आम प्रैक्टिस होती है कि मेन डेवलपर सब कॉन्ट्रैक्ट से काम करवाता है। अब आते हैं सबसे चर्चित हिस्से पर, पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। बड़े प्रोजेक्ट्स में बैंक लोन, इक्विटी और सरकारी सपोर्ट जैसे वीजीएफ तीनों मिलकर फाइनेंसिंग बनाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट के लिए बड़े स्तर पर बैंक फाइनेंस की बात हुई है और एसबीआई से फंडिंग की चर्चाएं सामने आई थी। हालांकि हर डिटेल सार्वजनिक रूप से हमेशा उपलब्ध नहीं होती। अब स्टोरी का सबसे बड़ा सवाल, टोल की कमाई। किसी भी एक्सप्रेसवे में शुरुआती सालों में ट्रैफिक कम होता है लेकिन समय के साथ बढ़ता है और इसी वजह से कंपनियां लंबे समय के कंसेशन पीरियड लेती हैं। एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल एरिया, लॉजिस्टिक्स पार्क, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनते हैं तो ट्रैफिक और कमाई दोनों बढ़ती है। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां सिर्फ सड़क नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम में निवेश करती हैं। अब जमीन का एंगल देखिए। एक्सप्रेसवे बनने से आसपास जमीन की कीमत बढ़ना लगभग तय माना जाता है और इसीलिए बड़े प्रोजेक्ट के आसपास जमीन खरीदने को लेकर हमेशा विवाद और आरोप लगते रहते हैं। लगभग अलग अलग रिपोर्ट में यह भी चर्चा होती रही है कि कई जगह पहले से जमीन खरीद ली जाती है ताकि बाद में कीमत बढ़ने पर फायदा मिले, लेकिन ऐसे मामलों में अक्सर जांच और सबूत का सवाल अलग से खड़ा होता है। अब राजनीति वाला एंगल। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सरकारें विकास के नैरेटिव के तौर पर भी पेश करती हैं, क्योंकि सड़क, एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सीधे वोटर पर असर डालते हैं। दूसरी तरफ आलोचक कहते हैं कि इससे कॉर्पोरेट और राजनीति के रिश्ते मजबूत होते हैं, लेकिन यह बहस सिर्फ इस प्रोजेक्ट तक नहीं है बल्कि देश के इंफ्रा सेक्टर में चलती रहती है। अब सबसे संवेदनशील हिस्सा है किसान और जमीन अधिग्रहण। बड़े प्रोजेक्ट्स में जमीन अधिग्रहण हमेशा विवाद का मुद्दा रहता है। कानून कहता है कि मार्केट रेट से ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन कई जगह किसान आरोप लगाते हैं कि उन्हें दबाव में जमीन बेचनी पड़ी। वहीं सरकार कहती है कि सब प्रक्रिया कानून के अनुसार हुई है। सच्चाई हर इलाके में अलग हो सकती है। अब भविष्य का सवाल, जब यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह चालू होता तो यात्रा तेज होगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ेगा, लॉजिस्टिक्स सेक्टर को फायदा होगा, लेकिन साथ यह सवाल भी रहेगा कि इससे फायदा किसे ज्यादा हुआ, जनता को, सरकार को या प्राइवेट कंपनियों को। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब लीगल है? आमतौर पर ऐसे प्रोजेक्ट पीपीपी और टेंडर नियमों के अंदर होते हैं और इसीलिए लीगल माने जाते हैं। लेकिन लीगल और इथिकल दोनों एक ही चीज है या नहीं, यही बहस हर बड़े प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी होती है। अंत में असली पॉइंट यही है कि इन्फॉर्म्ड सिटीजन होना जरूरी है। अंत में असली यही पॉइंट है, इन्फॉर्म्ड सिटीजन होना जरूरी है। सवाल पूछना जरूरी है, आरटीआई डालना जरूरी है, अपने इलाके में जमीन डील, प्रोजेक्ट, टेंडर सब पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा पावर वोट नहीं जानकारी होती है। गंगा एक्सप्रेसवे अब बन रहा है और जल्द पूरी तरह लागू होगा, चालू होगा। अब आगे क्या होगा यह सरकार, कंपनियां और जनता तीनों तय करेंगे। फैसला हमेशा जनता के हाथ में होता है। फिलहाल इस खबर पे इतना ही, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और हमारी
हमारी सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दूसरों को वीडियो को शेयर करें। और जो भी लोग आर्थिक रूप से मजबूत हैं वो हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमारा मेंबरशिप लेकर, सब्सक्रिप्शन लेकर, क्योंकि आपकी ताकत ही हमारी मजबूती है, आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। फिलहाल मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।